तो आज हम मल्की साहिद एक परेशान बादशाह और काहिन की बाइबल स्टोरी देखने लगे हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसी हस्ती का जिक्र है जिसकी ना माँ का जिक्र है, ना बाप का, ना उसकी बताइश का, ना वफात, और फिर भी उसे कहा गया है खुदा का काहिन। अब तक ये कोई आम इंसान नहीं, ये है मल्की सादक, जो न सिर्फ अब्राहम को बरकत देता है बल्कि उसकी शख्सियत पर बाद में यीशु मसीह की कहानत कायम होती है। तो आज हम देखने जा रहे हैं बाइबल की अनकही ताकतवर कहानी, जो सिर्फ चंद आयात में नहीं बल्कि पूरे अहद अतीक और अहद जदीद में फैली हुई है। इसकी किताब उसकी 14 हमें बताती हैं कि किस तरह 4 ताकतवर बादशाहों ने सदोम और अमूरा और करीबी शहरों पर हमला किया, और इन जंगों में लूत और अब्राहम का भतीजा था कैद हो गया था। अब्राहम ने 318 अपने घरेलू मुलजिमों को लेकर इन बादशाहों पर हमला किया और फतह हासिल की। वापसी पर एक शख्सियत इससे मुलाकात करती है जो बाइबल में पहली बार जाहिर होती है, और मल्की सादिक सालम का बादशाह और खुदाए बरतर का काहिन रोटी और मैं लेकर आया कि हमें पैदाइश 14 बाब की 18 आयत करीमा में देखने को मिलता है। ये वो लगमा है जहां मल्की सादिक का राज शुरू होता है। मल्की सादिक की हैसियत बादशाह और काहिन। मल्की साहिद का मतलब है रासबाजी का बादशाह, और वो बादशाह है जो सालम का, जिसे बाद में यरूशलेम कहा गया है, यानी वो सलामती का बादशाह भी है। पहली बार बाइबल हमें एक ऐसा शख्स दिखाती है जो खुदा का काहिन है और साथ ही बादशाह भी है। ये बाइबल की रिवायत से हटकर है, क्योंकि लावी के शहर में कोई काहिन बादशाह नहीं होता था। ये हमें यीशु की तरफ इशारा देता है, जो बादशाहों का बादशाह भी है और अजीम काहिन भी। और जब हम पैदाइश 14 बाब की 19 की 20वीं आयत करीमा में देखते हैं, जो कि बरकत और 10वां हिस्सा है, और उसने उसे बरकत दी है और कहा, अब्राहम खुदाए बरतर से मुबारक हो जो आसमान और जमीन का मालिक है, और खुदाए बरतर की तारीफ हो जिसने तेरे दुश्मन तेरे हाथ में कर दिए, और अब्राहम ने उसे सबका 10वां हिस्सा दिया। ये बाइबल की पहली 10वीं है जो किसी इंसान ने खुदा के खादम को दी। ये जाहिर करता है कि मल्की सादिक अब्राहम से भी रूहानी तौर पर बुलंद मुकाम रखता है। ज़बूर की किताब उसकी 110 की 4वीं आयत करीमा में देखते हैं, वहाँ पे लेखक सदियों बाद दाऊद नबी की ज़बूर में रूह कुद्दस की तरफ से ये नबूवत आई, तुम मल्की सदी किसी रस्म पर अब तक काहिन है। ये नबूवत सिर्फ मल्की सादक पर नहीं बल्कि उस हस्ती पर थी जो आने वाला था, यानी यीशु मसीह। और जब हम इब्रानियों की 5 बाब की उसकी 7वीं में देखते हैं कि मल्की सदीक को तफसील से बयान करता है कि मल्की सादक सालम का बादशाह, जो कि खुदाए ताला का काहिन, जिसकी ना माँ है ना बाप, ना निस्ब ना मन, ना उसकी उम्र की इब्तिदा है ना जिंदगी का अंजाम, और वो हमेशा काहिन रहता है। इब्रानियों 3:7 और उसकी पहली में हमें देखने को मिलता है। ये हमें दिखाता है कि मल्की सादिक एक अलामत है, एक टाइप, और यीशु उसका मुकम्मल होना है। मल्की सादिक हमें सिखाता है कि खुदा के रासपात खादम दुनिया में बादशाहों से बढ़कर होते हैं। यीशु वो कमाल काहिन है जिसने ना सिर्फ बरकत दी बल्कि कुर्बानी भी दी। हमारी निजात उसकी अब्दी कहानत से है, ना लावी नस्ल से। अगर आज आप यीशु के पास आए तो वो आपको सिर्फ बरकत नहीं देगा बल्कि हमेशा की जिंदगी जो की है वो यीशु अल मसीह के पास है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।